हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो कर रहे थे, और हम जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें जो हमारी एक्सरसाइज 3.5 है उसके 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट कर चुके थे। और आज से पहले जो हमारी 3rd चैप्टर की सभी वीडियोज़ थी वो हमने लाइव डाली थी, लेकिन बैड क्वालिटी के कारण हम जो आगे से रिकॉर्डेड वीडियो ही डालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो को हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो 3rd पार्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो पार्ट नंबर 3 है उसमें क्या बोला गया है। तो इसमें क्या कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसमें कहता है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, कि कोई भी एक टेस्ट हुआ है यस का, उसमें उसने 40 मार्क्स हैं, जो 40 अंक हैं जो वो प्राप्त किए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब प्रत्येक ठीक क्वेश्चन करने के उसको 3 मार्क्स मिले हैं और गलत करने का उसका 1 मार्क्स कटा है। तो क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहीं तक क्वेश्चन है जो उसको देखते हैं। इसमें जो हमारी लास्ट वाली लाइन है उसमें क्या बोला गया है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि जो क्वेश्चन है उसमें टोटल कितने, जो टेस्ट था उसका उसमें टोटल कितने क्वेश्चन उसने किए। तो कितने क्वेश्चन किए, जो अभी तक जो हमारी पहली लाइन थी उसमें क्या था कि कुछ उसने राइट आंसर किए और कुछ इसने रॉन्ग आंसर किए। मतलब कुल मिलाकर राइट और रॉन्ग मिलाकर उसके क्या होंगे, जो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो होंगे। तो सबसे पहले तो हम वही काम हमारा जो हम प्रत्येक क्वेश्चन में करते हैं, 2 वेरिएबल्स को लेट करते हैं, वो क्या होंगे कि इस क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या होंगे, कुछ राइट आंसर हैं और कुछ रॉन्ग आंसर है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, लेट द राइट आंसर अटेम्प्ट बाय यस इन टेस्ट, कि जो उसका टेस्ट था उसमें उसने जो राइट आंसर किए वो क्या लेट किए हमने x, और उसके बाद कुछ आंसर उसने गलत भी दिए हैं तो उनको क्या मानेंगे हम y। लेट दी रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय यस इन टेस्ट, क्या मान लिया y। तो दोनों से क्या निष्कर्ष निकलेगा हमारा, क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो टोटल उसने क्वेश्चन किए या टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन थे वो कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट, तो वो क्या होंगे हमारे, वो होंगे हमारे x + y। मतलब कुछ उसने गलत किए कुछ उसने ठीक किए, तो कुल मिलाकर क्या होंगे, स्किप उसने कोई किया नहीं क्योंकि बोला ही नहीं क्वेश्चन में। तो जो ठीक किए जो गलत किए दोनों को मिलाकर क्या होंगे, जो टेस्ट है उसके टोटल क्वेश्चन। तो अभी तक तो हमारा ये था। अब जो क्वेश्चन है वहां पर दोबारा उस पर आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। मान लिया कि प्रत्येक क्वेश्चन के उसको 5 नंबर मिले ठीक करने के, और गलत करने के उसके 2 नंबर कटे प्रत्येक क्वेश्चन के। और ये भी मान लिया कि उसने 10 आंसर जो ठीक दिए, और ये भी मान लिया कि 5 आंसर उसने गलत दिए। तो कुल मिलाकर उसके कितने नंबर आएंगे, 50। और कटाएंगे कितने, ये क्या है, 2, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अपनी तरफ से कि 5 नंबर उसको मिले ठीक करने के और 10 क्वेश्चन उसने ठीक किए, तो कुल मिलाकर उसके 50 नंबर आते। और उसी टेस्ट में अगर 2 उसके नंबर कटते और 5 उसने ठीक किए तो कितने नंबर हुए, 10। तो 10 नंबर कटे और कितने नंबर आए उसके, 40। यह एग्जाम्पल है, अगर 5 नंबर मिलते तब, मतलब जो कटे हैं वो क्या होंगे, लेस होंगे जो उसको मिले उसमें से। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमारा, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसमें तो क्या है, अब आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब यस के कितने नंबर आए हैं, 40। ये तो एज एग्जाम्पल था, इसमें भी 40 ही बैठते हैं। इस एग्जाम्पल का इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। अब आप देखिए कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब कुल मिलाकर उसके 40 नंबर टेस्ट में है जो आए हैं। और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर,
मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करने के उसको 3 अंक मिले हैं। क्वेश्चन मतलब अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन उसने कितने ठीक किए हैं x, और प्रत्येक ठीक क्वेश्चन के कितने नंबर मिले उसको 3। तो कुल मिलाकर जैसा वो था 5 नंबर मिले 10 क्वेश्चन के 50। यहाँ पे क्या है 3 नंबर मिले और कुल क्वेश्चन कितने की x, तो टोटल नंबर कितने आए 3x। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के नंबर कटते हैं या जुड़ते हैं? कटते हैं, तो माइनस करेंगे। कितने नंबर कटे हैं कि प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करने का 1 नंबर कटा है। क्वेश्चन कितने गलत किए उसने y, तो कितने कटेंगे y इंटू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 कटते तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, और रॉन्ग आंसर के 3 कटते तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते। तो माइनस का क्या होगा y इंटू 1 क्या आएगा y। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है वो किस प्रकार बनेगी और क्या क्वेश्चन में कंडीशन है वो गिवन है। तो इसके बाद क्या कहता है, अब आप आगे आइए। जो सेकंड लाइन हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हो गई। हेड मतलब यदि 4 मार्क्स विन अवार्डेड फॉर इट्स करेक्ट आंसर, मतलब यदि प्रत्येक क्वेश्चन के उसको 4 नंबर मिलते ठीक करने के, तो तब क्या होता, तब कितने नंबर आते उसके 4x। 4 नंबर मिलते प्रत्येक क्वेश्चन के और ठीक कितने की हैं x, तो क्या आएगा 4x प्लस। अब आगे देखिए आप, एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड, और 2 मार्क्स उसके कटते, तो सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है, नंबर कटेंगे तो माइनस होगा। कितने नंबर कटते 2। क्वेश्चन कितने किए हैं अटेम्प्ट गलत y, तो कितने नंबर आते हैं उसके 50। ही विल गेट 50 मार्क्स। तो ये होंगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन है फोर्थ, उसमें मेंशन है कि जो सभी के सभी क्वेश्चन उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सेम ही आएगा। इसमें यह नहीं लिखा मिलेगा कि इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, वो आपकी मर्जी है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन वो मेथड हमारा लेंथी होता है। तो आप सभी क्वेश्चन जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है उससे करें। जैसे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम या तो A1 और A2 को इक्वल करते हैं, या हम B1 और B2 को इक्वल करते हैं। अब आप देखिए, अगर हम A1 को इक्वल करें, A1 पे यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 4। तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमारे नहीं आए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट उसमें क्या था, आया है ऐसा भी, सॉरी आया है ऐसे भी एक क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, हम क्या करते थे, मान लिया यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे मान लिया 6 होता, तो यहाँ पे 6 करते इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग है। मतलब इसकी टेबल में ना ये आता और ना इसकी टेबल में ये आता, तो अलग अलग ही हुए। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12। मतलब आप दोनों को क्या बनाओगे 12, इसको भी और इसको भी। जब इस इक्वेशन को आप 12 बनाओगे तो इस इक्वेशन की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 के साथ, और इसकी 3 के साथ। और ऐसे अगर इसको 12 बना के करो A1 और A2 को तब भी सही है। अगर B1 और B2 को इक्वल करें, क्यों, क्योंकि हमारी मर्जी हम किसी भी मेथड से करें। अगर B1 और B2 को इक्वल करें तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है -1। तो अब कैसे इक्वल होगा, अब कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे हम 2 कैसे लाएंगे, अगर इस इक्वेशन की किसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। आप हमेशा वही मेथड यूज करना जिससे आपका क्वेश्चन छोटा हो। और अगर आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट लगाकर 2, तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। और अगर नहीं लिखोगे तब लिखने की जरूरत है। तो अगर इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 3 6x, और यहाँ पे 2 × y माइनस के 2y = 80। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हम क्या करते थे, अब देखिए B1 और B2 इक्वल है। इक्वल होने के बाद हम क्या करते थे, या तो सेकंड में से थर्ड लेस करते थे या थर्ड में से सेकंड, जो मर्जी जिसमें से आप कोई सी भी इक्वेशन लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 बटा तो थर्ड में से सेकंड कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड। अब हम अगर थर्ड में से सेकंड को लेस करेंगे तो पहले कौन सी लिखेंगे, थर्ड। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इसमें से कौन सी को लेस करेंगे, सॉरी वो सेकंड सी थी, कोई नहीं, अगर सेकंड लिख दी तो यहाँ पे थर्ड कीजिएगा, यहाँ पे सेकंड, क्योंकि अब सेकंड में से थर्ड लेस कर रहे हैं हम, सेकंड पहले लिख दी गलती से। तो अगर गलती हो गई तो उसको हम ऐसे ही सुधार सकते हैं। तो इसके नीचे थर्ड जो वो लिखेंगे 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। अब ये क्या होगा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं वो साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 4 है वो प्लस का है और यहाँ पे 6 है वो माइनस का है। अगर हम 4 में से 6 को लेस करेंगे तो 2 आएगा और जो बड़ा होगा साइन उसी का रहेगा। बड़ा कौन सा, 6 के साथ किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस के 2x, y तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि b1 और b2 को इक्वल किया है। अब यहाँ पर 50 है, 50 में से जब हम 80 को लेस करेंगे तो 30 आएगा और नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव वाला है जो बड़ा है और बड़े में से हम छोटे को ही हमेशा लेस करते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x क्या वैल्यू देगा, 15। 15 कैसे आएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। मतलब यस ने जो राइट आंसर क्वेश्चन में किए थे वो कितने थे, वो 15 थे। और उसके बाद y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं या वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। मान लिया जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह जब 15 पुट करेंगे 3 इंटू एक्स क्या आएगा, 45 माइनस के y इज इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो जो उसने रॉन्ग आंसर किए थे वो क्या थे, 5। और कुल मिलाकर ठीक क्वेश्चन किए 15, गलत किए 5, तो कुल क्वेश्चन कितने किए, 15 और 5। आप यहाँ पर निकालेंगे 15 प्लस 5 कितने आंसर उसने ठीक, मतलब कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, 20। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ख़त्म, कि जो उसने क्वेश्चन पेपर था उसका जो टेस्ट था उसमें टोटल क्वेश्चन थे जो 20 थे। अगर वेरीफाई करो तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर हम ऐसे भी देख लेते हैं 15 क्वेश्चन उसने ठीक किए, 15 क्वेश्चन उसने ठीक किए, तो एक क्वेश्चन के कितने नंबर थे, 3, मतलब कुल नंबर उसके कितने आए, 45। और गलत क्वेश्चन उसने कितने किए, 5, और नंबर कितना कटा, 1, तो माइनस के 5 आएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 40। कितने नंबर मिले उसको, 40। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 45 नंबर उसको मिलते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि प्लेस ए और बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं और दोनों ही एक ही हाईवे पर स्थित हैं। उसके बाद क्या कहता है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। तो एक कार जो हमारा ए प्लेस है वहाँ से स्टार्ट होती है और दूसरी कार जो बी है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले तो हम इन्हीं 2 बातों को समझते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। और अगर कार्स की बात है तो यहाँ पे स्पीड्स की भी बात होगी। अगर स्पीड्स की बात होगी तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक करेंगे। अगर आपको वो समझ में आएगा तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये ए प्लेस है और ये क्या हमारा जो बी है वो प्लेस है। अब 2 कार से हमारे पास, एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलती है और दोनों की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। मतलब दोनों के दोनों प्लेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ पर हम स्पीड की बात करेंगे। एक स्पीड जब होगी जब दोनों कारें, एक ए से चलेगी एक बी से चलेगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी कारों की, जब एक ए से चलेगी दूसरी कार बी प्लेस से चलेगी तो डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। और जब दोनों ही एक ही साइड से चलेंगी तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो अगर 2 कार हैं हमारे पास तो कारों की स्पीड से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा।
तो एक कार की स्पीड हम मान लिया x है, दूसरी कार की स्पीड हमने मान लिया y है। एग्जाम्पल लेते हैं कि उसके बाद यहाँ पर भी आएंगे। जो एग्जाम्पल है वो आपको आगे भी काम आएगा। जो हमारी 3.6 एक्सरसाइज है उसमें 2 सम होंगे इस एग्जाम्पल से रिलेटेड, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो इन बातों को वहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मान लिया एक हमारे पास जो वाटर है, वाटर और नाव के जो जल और नाव के क्वेश्चन है वो हमें जो हमारी 3.6 एक्सरसाइज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मान लिया कि जो वाटर है और वाटर इस साइड जा रहा है, उस साइड, ठीक है, और एक नाव है वो भी वाटर की जो जिस साइड वाटर जा रहा है, जिस साइड पानी जा रहा है उसी तरफ जा रही है। मान लिया कि जो पानी की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और जो नाव है उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कि इन 1 आवर जो नाव है वो कितनी दूरी तय करेगी, 15 नहीं, 15 किलोमीटर नहीं तय करेगी वो, क्योंकि 10 किलोमीटर तो उसको अगर वो कांस्टेंट भी रहे, उसकी चाल 0 भी हो, अगर हम उसको पानी के ऊपर छोड़ दें तो 10 किलोमीटर तो उसको पानी भी ले जाएगा, तो 10 किलोमीटर तो उसको चलना ही नहीं। तो कुल मिलाकर अब वो कितनी दूरी तय करेगी, 25 किलोमीटर। 10 तो पानी लेके जाएगा उसको और वो 15 खुद चलेगी, तो 25 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पे जब नाव की और जब वाटर की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तब क्या हुआ, तब दोनों की स्पीड जुड़ी, पानी की स्पीड प्लस नाव की स्पीड, दोनों की स्पीड क्या हुई, जुड़ी। अगर अब हम इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर पानी उस साइड जा रहा है और नाव इस साइड आए, मतलब 2 हमारे वर्ड होते हैं, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। इंग्लिश में होता है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अगर दोनों की डायरेक्शन एक हो तो हम बोलते हैं उसको डाउन स्ट्रीम, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो उसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। यहाँ पे क्या होता है, जब पानी की स्पीड अलग हो और नाव की स्पीड अलग हो, सॉरी स्पीड नहीं डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो पानी है वो कितने किलोमीटर चाल है, पानी की 10 किलोमीटर हमने एज्यूम की है, माना है, और नाव की 15। तो जब दोनों की अलग अलग हो तब मैं आपसे पूछूं कि तब वो कितनी दूरी तय करेगी, तब वो कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे 15, तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर अब उसको ज़्यादा तैरना पड़ेगा क्योंकि वो पानी के अनुकूल है। तो अब 1 घंटे के बाद मान लिया वो इस पॉइंट में, तो 1 घंटे के बाद वो यहाँ पे होगी, वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर उसको पानी पीछे लेके जाएगा। तो अब इस केस में वो क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब स्पीड क्या होगी, नाव की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। अगर वाटर की स्पीड नाव से ज़्यादा हुई तो वो बैक ही जाएगी, तो वाटर से तो नाव की स्पीड है जो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड ऐड, और डायरेक्शन अलग है तो स्पीड माइनस। लेकिन अगर हम बात करें कार्स की स्पीड की तो वहाँ पे उल्टा होगा। अगर दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक कार ए से चलती है और एक कार बी से चलती है, तब दोनों की स्पीड क्या होंगी, ऐड होंगी, क्योंकि ना तो इसको पूरी दूरी तय करनी, ना इसको दोनों को हाफ हाफ करनी है, दोनों रास्ते में मिल जाएंगी। तो ऐसे केस में जब यहाँ पर जब डायरेक्शन डिफरेंस होगी तब दोनों की स्पीड क्या होगी, दोनों की प्लस होगी, कार ए की स्पीड प्लस कार बी की स्पीड। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तब क्या होगा, तब दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि इसको भी 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी, इसको भी 100 की, इसको 200 चलना है तो इसको भी 200 चलना है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था, पानी में उल्टा होता है। जब पानी और नाव के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे जब डायरेक्शन सेम होती है दोनों की स्पीड ऐड होती है, लेकिन कार वाले केस में जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या है, माइनस हुई है, और डायरेक्शन जब अपोजिट है तो क्या हुई है, ऐड हुई है, क्योंकि दोनों आधी वो दूरी तय करेगी और आधी वो, क्या पता वो ज़्यादा करे वो कम करे, वो अलग बात है। अगर स्पीड अलग होगी, अगर स्पीड सेम है तो दोनों को हाफ हाफ ही जो डिस्टेंस है वो कवर करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये बातें जो हमारे क्वेश्चनों में काम आएंगी। तो अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे,
कि जो दोनों प्लेसों की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड्स ऑफ द कार। तो सबसे पहले तो निकालना कारों की स्पीड है, तो कारों की स्पीड को ये मानेंगे। तो दो ही कार है, मान लिया एक कार ए है एक कार बी है। वैसे तो क्वेश्चन में प्लेस का नाम दिया हुआ है ए और बी, लेकिन हमें कारों में भी तो डिफरेंशिएट करना है। तो लेट द स्पीड ऑफ कार ए, तो वो क्या मान लिया x किलोमीटर पर हावर, और लेट दी स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड क्या मानी y किलोमीटर पर हावर। अब आप देखिए तो स्पीड ऑफ कार व्हेन दे ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तब स्पीड क्या होगी। अब देखो आप, सेम डायरेक्शन कब होगी, जब ए प्लेस से कार बी की तरफ जाए, दूसरी भी ए से बी की, अब सेम डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला था, अगर वाटर वाला क्वेश्चन हो हमारा तो ऐड होगी, लेकिन अगर कार से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई भी अदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब कोई भी साधन का नाम है, तो क्या होगी, स्पीड माइनस होगी। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी स्पीड x माइनस वाई। वैसे तो किसी की भी ज़्यादा हो सकती, किसी भी कम, y माइनस एक्स करो या x माइनस वाई, से कोई आपके आंसर पर जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। अब जो स्पीड ऑफ कार व्हेन दे ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब वो डिफरेंट डायरेक्शन है उसमें दूरी को तय करेंगे, तब क्या होगी, दोनों की स्पीड ऐड होगी। क्योंकि अब दोनों को जो दूरी है, मान लिया ये ए प्लेस था हमारा, ये बी था, ये इस साइड से चलेगी और ये इस साइड से, दोनों हमें तो ये बताना कि वो कब मिलेगी। तो जब भी वो मिलेगी तो दोनों को पूरी दूरी तो तय ही नहीं करनी, तो दोनों की क्या होंगी, स्पीड प्लस होंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो हमारी इक्वेशन है उनको क्रिएट करेंगे, और उनको क्रिएट करने में जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, उसका यूज होगा। अब क्या कहता है कि इफ द कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, जब कार सेम डायरेक्शन में आए तो स्पीड क्या है, x माइनस वाई, तो स्पीड इंटू टाइम। जब कार सेम डायरेक्शन में आती हैं तो स्पीड तो ये होगी x माइनस वाई, और दे मीट इन 5 आवर्स, वो कितने घंटे में मिलती हैं, 5 घंटे में। दूरी कितनी तय करनी है, 100 किलोमीटर, क्योंकि जो दोनों के बीच की दूरी वो क्या है, 100, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके डिवाइड में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में भी हमारा ये यूज होगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड क्या होगी, y प्लस एक्स, और टाइम क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ चलेंगी, एक ए से और एक बी से एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो साइड जो स्पीड है वो डिफरेंट होगी, उनकी जो डायरेक्शन है, तो वहाँ पर कितने समय लेते हुए 1 घंटा, और दूरी 100 ही किलोमीटर। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। तो दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। उसके बाद कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, हम y प्लस एक्स है, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या हमारे सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पे y नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो हम दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि a1 भी इक्वल है a2 के और b1 भी इक्वल है b2 के। तो अगर हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब आप ऐड करो तो सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि तब साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई है इज इक्वल टू 20, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अगर हम ऐड करें x और x, 2x ये कट जाएगा और ये क्या होगा हमारा 120। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 60, मतलब जो कार A है उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर हावर। अगर हम बात करें सेकंड की तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 60 है जो उसको पुट करेंगे तो वहाँ पे जाके नेगेटिव होगा, और जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी
40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों कारों की स्पीड एक ही क्या होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारा पार्ट नंबर 4। अब जो हमारा लास्ट पार्ट होगा पार्ट नंबर 5 उसको देखते हैं। तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो कोई भी रेक्टेंगल है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। वो कब होता है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, रेक्टेंगल आया है एक। अगर रेक्टेंगल आया है तो उसकी लेंथ भी होगी और उसकी ब्रेथ भी होगी। हमें तो सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो लेंथ है जो उसको क्या मानेंगे x, और जो ब्रेथ है उसको क्या मानेंगे y। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्क्वायर यूनिट। अगर स्क्वायर यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट यूनिट मतलब यूनिट में गिवन है, ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, तो यूनिट में ही मानेंगे। तो लेट दी लेंथ ही होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हम क्या मानेंगे x यूनिट, और जो ब्रेथ है लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होगी y यूनिट। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि टेल मी दी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कि अब रेक्टेंगल है जो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y। तो एरिया क्या है अब x इंटू वाई, x इंटू वाई। और एरिया किस में होता है स्क्वायर यूनिट में, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। तो अब हम इक्वेशंस को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे। तो अब क्या था, अब आप क्वेश्चन पे आइएगा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कोई भी एक रेक्टेंगल है उसका एरिया रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कितना कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। अब कितना हमारे पास एक्स वाई है, कितना कम हुआ 9 स्क्वायर यूनिट। कब होगा वो आगे पढ़ते हैं। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, वो 9 स्क्वायर जो यूनिट एरिया वो कब कम होगा, जब हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट से कम कर दें। अब लेंथ हमारे पास x है, अगर 5 से कम करेंगे तो क्या होगी हमारे पास x माइनस 5। लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर कुछ बोला गया है ब्रेथ के बारे में भी तो वो यहाँ पे करेंगे, नहीं करेंगे तो y तो लिखे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इक्वल टू में एरिया लिखा है, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो ब्रेथ है उसकी कंडीशन क्या है, इफ ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। और लेंथ को तो डिक्रीज किया गया है और ब्रेथ को क्या किया गया है इंक्रीज, और कितने से 3 यूनिट से। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। पहले क्या आएगा x इंटू वाई और प्लस 3x माइनस के 5y और माइनस के 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 9। और यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। जब हम इसको उस साइड लेके जाएंगे नेगेटिव होगा तो कट जाएगा। तो उसके बाद 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, क्योंकि जो 15 है वहाँ पे जाके पॉजिटिव होगा और 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है उस पर आप पजल हो गए, या इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इसकी इक्वेशन बनाने में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत की तो वैसे कोई बात नहीं है, अगर क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली समझ के चलोगे तब। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें, क्या करना है लेंथ को इंक्रीज करना है, कितने से 3 यूनिट से। तो अब लेंथ हमारे पास क्या है x, तो अगर हम इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट से तो x प्लस 3, तो एरिया की ही बात की गई है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा एरिया, ब्रेथ क्या है y। अब इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, एड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। इंक्रीज वर्ड पहले यूज है और ब्रेथ को कितने से इंक्रीज करना है 2 से, तब एरिया पहले कितने था एक्स वाई, अब क्या हो जाता है इंक्रीज बाय 67। तो 67 से क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। अब कुछ नहीं करना, जो सेकंड इक्वेशन हमारी वहाँ यहाँ से आएगी, तो x इंटू वाई, इसके बाद प्लस 2x, अब प्लस 3y
प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ पर एक्स वाई आएगा, हाँ वाई लिखा है मैंने यहाँ पे, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, क्योंकि जो 6 है वहाँ पे जाके नेगेटिव होगा, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड यूज करें? यहाँ पर अगर हम इक्वल करें a1 और a2 को, तो आप देखें यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 2, तो इसके किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? वहाँ पे 2 तो इसके 2 के साथ, और यहाँ इसके किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। तो उसके बाद आप क्या करोगे? जो भी आएगा या तो सेकंड में से फर्स्ट को लेस करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को हम सीधा ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 61 है कि मान लिया जो थर्ड आएगी उसमें से इसको लेस करेंगे, तो ये क्या होगी हमारी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। तो इसमें से अगर मान लिया मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको लेस करेंगे, तो ये क्या आएगी 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या आएगा 12। तो यहाँ से क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये कट जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 0 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये क्या आएगा हमारा पॉजिटिव होने के बाद 19y, और ये क्या आएगा हमारा 171, क्योंकि 183 से 12 को लेस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में y जो यूनिट है वो ब्रेथ थी, तो वो क्या थी हमारे पास 9 यूनिट, और x की वैल्यू आप खुद निकालोगे, चाहे आप इसमें पुट कर दो या चाहे आप सेकंड इक्वेशन में। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें हम जो हमारी 3.6 है जो एक्सरसाइज उसको डिस्कस करेंगे, और 3.6 एक्सरसाइज जो पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, तो उसको बिल्कुल और भी डीपली करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।